हेलो दोस्तों, पिछले कुछ सालों से दुबई काफी ज्यादा डेवलप होता जा रहा है क्योंकि एक आम रेगिस्तानी गांव से दुनिया का सबसे रिचेस्ट शहर बनना कोई आसान बात नहीं है। और इतना कमाल का काम करने के लिए दुबई की सबसे ज्यादा मदद की उनके इंफ्रास्ट्रक्चर ने। बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, ये कुछ ऐसी जानी मानी बिल्डिंग्स हैं जिन्होंने दुबई को वर्ल्ड फेमस बना दिया। और अब तो दुबई की कोस्टल लाइन भी पीछे नहीं रही क्योंकि दुबई ने कई सारे मैन मेड आइलैंड्स बनाए हैं, जिनमें से कुछ आइलैंड तो इतने ज्यादा बड़े हैं कि वो अंतरिक्ष से भी नजर आते हैं। और अंतरिक्ष से नजर आने वाले ये पहले मैन मेड स्ट्रक्चर हैं। लेकिन आखिर दुबई ने इन आइलैंड्स को बनाया कैसे? आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बनाकर उन पर बिल्डिंग्स को खड़ा करना कुछ सालों पहले लगभग नामुमकिन सी बात थी, पर दुबई की गवर्नमेंट की सोच ने इन्हें सच कर दिखाया है। क्या दुबई और भी ऐसे आइलैंड्स बनाने वाला है? और ये आइलैंड मैन मेड होने के बावजूद पानी में बह क्यों नहीं जाते? आज यही सब आपको पता चलने वाला है। दोस्तों, मैन मेड आइलैंड का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आज से तकरीबन 5000 साल पहले भी एंशिएंट इजिप्ट में फार्मिंग करने के लिए मैन मेड आइलैंड का यूज किया जाता था, जिन्हें चेनाम्पस कहा जाता था। ये एक तरह के पानी में तैरते जमीन के टुकड़े होते थे जिन पर खेती की जाती थी ताकि आजू बाजू की सराउंडिंग न बिगड़े। और इसी आइडिया को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 350 वर्ग मीटर में फैला हार्बर आइलैंड बनाया गया था। ये आइलैंड 1994 में बना था और उस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड था और ये बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन गया था, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। और फिर इसके बाद कई जगह पर ऐसे अलग अलग आइलैंड्स बनाए गए। कुछ आइलैंड्स को तो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया जाता था, तो कुछ को टूरिस्ट के लिए। पर फिर दुबई के रूलर ने अपने शहर में दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड बनाने की सोचा, लेकिन अब तक बने सारे आइलैंड से अलग दुबई के आइलैंड को मेटल्स को यूज न करके नेचुरल तरीके से मिट्टी और रेत से बनाने की सोचा गया। दुबई चारों ओर रेत से भरा हुआ है, लेकिन वो इस रेत का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि अगर वो इस नॉर्मल रेत का इस्तेमाल करते तो शायद ये रेत पानी में बह जाती और आइलैंड कभी बन ही नहीं पाता, क्योंकि इस शहर में मिलने वाली नॉर्मल मिट्टी परफेक्ट ग्रेन की नहीं थी जो उन्हें चाहिए थी। इसीलिए एक स्पेसिफिक जगह से मिट्टी को इम्पोर्ट कराया गया और फिर जीपीएस और दूसरी सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज को यूज किया गया ताकि आइलैंड का वैसा शेप बनाया जा सके जैसा उन्हें चाहिए था। उनको लगा कि अगर इसका शेप किसी नॉर्मल आइलैंड की तरह रखेंगे तो यहाँ पर ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट नहीं होंगे। और इन आइलैंड को बनाने का मेन मोटिव यही था कि यहाँ पर टूरिस्ट आए। दुबई के लीडर ने 1990 में सोचा था कि बाकी अरेबियन देशों की तरह उनके पास ज्यादा ऑयल नहीं है और वैसे भी यूएई काफी छोटा देश है, तो वो ऑयल बेच के अपनी इकोनॉमी को बूस्ट नहीं कर सकते हैं और आगे चल के वो फिर से एक गरीब देश बन सकते हैं। इसी के बाद उन्होंने दुबई में तरह तरह के चेंजेस करना स्टार्ट किया और इसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने की सोचा। आज दुबई कई सारे वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स का घर है। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग हो, ये दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल और दुनिया के सबसे बड़े मैन मेड आइलैंड, ये सब आपको दुबई में मिलेंगे। इसीलिए 3 मैन मेड पाम आइलैंड बनाने का प्लान जारी किया गया, जो कि इतने बड़े होंगे कि लोग उन्हें अंतरिक्ष से भी देख सकेंगे। 2001 में सबसे पहले इस आइलैंड को बनाना स्टार्ट किया गया। इसका नाम था पाम जुमेरा। और जैसे कि मैंने आपसे कहा, बाकी देशों से अलग इन्होंने अपने आइलैंड को लोहे और सीमेंट से नहीं बल्कि मिट्टी और पत्थर और रेत से बनाने की सोचा। और इसके लिए इन्होंने अपने आसपास की जगह पर्शियन गल्फ से सैंड लाने को चुना क्योंकि ये सैंड परफेक्ट थी। और फिर जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से इन्होंने परफेक्टली इसे एक पाम ट्री का शेप दे दिया ताकि ये कुछ यूनिक दिख सके। लेकिन अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये आइलैंड लोहे और सीमेंट से तो नहीं बना है, तो आखिर ये पानी में बह क्यों नहीं जाता? दरअसल ऐसा ना हो इसके लिए उन्होंने काफी अलग अलग तरीके आजमाए। सबसे पहले इन्होंने एक वाटर ब्रेकिंग क्रिसेंट बनाया जो कि पत्थरों से बनाया गया है और ये चीज पानी के फोर्स को कम करती है ताकि आइलैंड की सैंड ज्यादा पानी के फोर्स से इरोड ना हो जाए। इसके साथ साथ उन्होंने काफी वजन वाली मशीन से सैंड को वाइब्रेट किया। इसकी वजह से सैंड काफी ज्यादा सॉलिडिफाइड हो गया और लगभग पत्थर की तरह मजबूत हो गया। इस टेक्नोलॉजी का आइडिया उन्हें नेचर से ही आया। नेचर में जो आइलैंड बनते हैं वो भी कुछ इसी तरह से बनते हैं, लेकिन नेचुरली एक आइलैंड बनने में कई हजार साल लग जाते हैं। वहीं पर मशीन के थ्रू इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा जल्दी किया गया, जिससे मिट्टी जमीन के अंदर बहुत ज्यादा कड़ी हो गई। आप समझ सकते हैं कि ये सैंड अब बिल्कुल किसी सीमेंट की तरह जम गई थी और जो वाटर ब्रेकिंग क्रिसेंट था, आप
आप देख सकते हो वो कितना ज्यादा बड़ा बनाया गया था। अगर ये इससे छोटा बनाया जाता तो शायद ये आइलैंड नहीं टिक पाता। इस सब को बनाने में तकरीबन 12 बिलियन डॉलर खर्च हुए और ये उनका सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। इसके बाद जब इसकी ओपनिंग सेरेमनी की गई तो केवल ओपनिंग सेरेमनी में ही लगभग 40 मिलियन डॉलर्स खर्च कर दिए गए। इससे आप सोच सकते हो कि दुबई अपने प्रोजेक्ट में कितने ज्यादा पैसे खर्च करता है। इस आइलैंड को 2008 में बनाकर तैयार किया गया था। तो अगर इन्होंने 40 मिलियन डॉलर्स केवल सेरेमनी में ही खर्च कर दिए हैं तो जाहिर सी बात है कि वो सेरेमनी भी कमाल की होगी। उस वक्त के सबसे बड़े फायरवर्क इस सेरेमनी में इस्तेमाल किए गए थे। अब तक यही दुबई का अकेला आइलैंड है जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इस आइलैंड में इस वक्त लगभग 11,000 लोग रहते हैं और यहाँ पर काफी कमाल के प्राइवेट बीचेस हैं। ये आइलैंड दिखने में काफी कमाल का लगता है, लेकिन वहीं बाकी के प्रोजेक्ट अभी बंद पड़े हैं। ऐसे में और आइलैंड बनाने में काफी ज्यादा खर्च आएगा। और 2008 में दुबई में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी उसने दुबई को हिला कर रख दिया था और इसी वजह से सारे प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए थे। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट था पाम जबल अली। इस आइलैंड का कंस्ट्रक्शन 2008 में स्टार्ट किया गया था। देखा जाए तो अगर ये आइलैंड कंप्लीट होता तो इसका साइज पाम जुमेरा से 50% ज्यादा बड़ा था, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसके इतने बड़े साइज की वजह से ही इसे बंद करना पड़ा। जब इस पर काम शुरू था तब रोजाना कई टन जितना सामान यहाँ लेकर जाया जाता था। इसमें कई लोगों ने इन्वेस्ट किया था, लेकिन 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद उन्हें ना चाहते हुए भी अपने इस मेगा प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। उनका प्लान था काफी बड़े बड़े और मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, लेकिन अब तक ये आइलैंड बेजान है। कई लोगों का मानना है कि प्रोजेक्ट बंद होने के बाद दुबई को कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को उनके पैसे वापस देने पड़े थे, लेकिन अब इस पर फिर से काम शुरू करने की बात चल रही है। ये बात सच है या झूठ, लेकिन इस पर काम जल्द ही शुरू जरूर होगा और इसके जो डिजाइनर्स और इंजीनियर्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं कि ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा सक्सेसफुल होगा। पाम जबल अली की तरह एक और प्रोजेक्ट है जिसका काम भी दुबई में बंद हो गया था। इसका नाम है पाम डेरा। ये सारे प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा एम्बिशियस आइलैंड है क्योंकि प्लान था इस आइलैंड को सबसे ज्यादा बड़ा बनाने का। दुबई के रूलर इस आइलैंड को पाम जुमेरा से भी 10 गुना ज्यादा बड़ा बनाना चाहते थे और इसमें तकरीबन 1 बिलियन क्यूबिक मीटर जितनी सैंड इस्तेमाल होने वाली थी। अगर आप नहीं जानते तो ये बहुत ज्यादा सैंड होती है। ये जबल अली से 5 गुना ज्यादा बड़ा था। ये इनका सबसे ग्रैंड और सबसे कमाल का प्रोजेक्ट होने वाला था। साल 2007 तक ये प्रोजेक्ट भी 20% कंप्लीट हो चुका था, लेकिन फिर जबल अली की तरह इसे भी बंद कर दिया गया क्योंकि दुबई का लैंड मार्केट क्रैश हो चुका था और दुबई बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में चला गया था। पर जो डेवलपर्स थे वो इस प्रोजेक्ट को लेकर भी काफी ज्यादा पैशनेट थे और इसीलिए उन्होंने एक नया तरीका सोचा जिससे उनके पैसे और मटेरियल्स कम यूज होगा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि पाम डेरा को एक बड़ा आइलैंड बनाने की जगह 4 अलग अलग आइलैंड्स में बांटा जाएगा जिसे डेरा आइलैंड्स कहा जाएगा और इन आइलैंड्स के बीच में एक ब्रिज होगा जो सबको कनेक्ट करेगा, जिसके चलते ये आइलैंड बाकी सारे आइलैंड से बड़ा रहेगा और जो इस आइलैंड का साइज सोचा गया था ये उससे भी बड़ा होगा। बस इसको बनाने में पैसे और रिसोर्स कम खर्च होंगे। इस आइलैंड में लग्जरी कॉटेजेस और होटल्स होंगे। ये सब चीज प्लान करने के बाद 2016 में इसका लैंड रिक्लेमिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ और साल 2020 यानी कि 1 साल पहले इसे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। इस आइलैंड का नाइट मार्केट काफी ज्यादा पॉपुलर है और दुबई का बेस्ट मार्केट और इसे दुबई का बेस्ट नाइट मार्केट माना जा रहा है। ये नाइट मार्केट इसी साल 2021 में ओपन किया गया है। दुबई के मैन मेड आइलैंड्स की कहानी यही खत्म नहीं होती। ऐसे कुछ और भी आइलैंड्स हैं जिन्हें प्लान किया गया था, जैसे कि वर्ल्ड आइलैंड्स। ये आइलैंड पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के ऊपर बनाया गया था और देखने पर ये दुनिया का नक्शा लगता है, यानी कि यहाँ पर हर एक देश का अपना एक आइलैंड होता, लेकिन इसे भी रद्द कर दिया गया क्योंकि 2013 तक बस ऐसे 2 आइलैंड ही बनकर कंप्लीट हो पाए थे। पर फिर यूरोपियन कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया और 6 आइलैंड खरीद लिए जिसके ऊपर वो यूरोपियन देश बनाने वाले थे और वहाँ पर सारी यूरोपियन चीजें मिलती और ऐसा करके कुछ और आइलैंड्स भी
भी रिवाइव किया गया जैसे कि मालदीव आइलैंड, और इस वर्ल्ड आइलैंड के प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट किया गया और अब भी इस आइलैंड का प्रोजेक्ट चल रहा है। इतना ही नहीं, ऐसे ही कुछ और भी आइलैंड्स थे जिन्हें ये लोग बनाने वाले थे, जैसे कि सोलर सिस्टम आइलैंड। ये बिल्कुल ही इसके नाम की तरह सोलर सिस्टम के ऊपर बेस्ड था, जिसमें बाकी आइलैंड्स की तरह सारी चीजें होती, बस इसमें हमारे सोलर सिस्टम की तरह बाकी के प्लैनेट्स की तरह आइलैंड्स बनाए जाते हैं। लेकिन फिर 2009 में इस प्रोजेक्ट को भी बंद कर दिया गया था, पर बाकी के प्रोजेक्ट से अलग इसे पूरी तरीके से निकाल दिया गया था, यानी कि फ्यूचर में भी शायद इसके ऊपर काम होना मुश्किल है। यानी दुबई के बहुत से मैन मेड आइलैंड का प्रोजेक्ट फेल भी हुआ है, पर हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि दुबई का सबसे ज्यादा पॉपुलर मैन मेड आइलैंड ब्लू वाटर आइलैंड बन चुका है। इसने कमाल कर दिया है। इस आइलैंड के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा फेरिस व्हील है जिसे आयन दुबई कहा जाता है, और इसके लॉन्च होने के पहले ही साल में इसने दुबई की किस्मत बदल दी थी। 3 मिलियन टूरिस्ट को इसने अट्रैक्ट किया। ये वाकई में बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है। दुबई के इस प्रोजेक्ट में कई अप्स एंड डाउन्स आए हैं। पाम जुमेरा जो है वो हर साल 0.5 सेंटीमीटर पानी में धंसता जा रहा है। इंजीनियर्स की टीम ने इसे ठीक करने के कई आइडिया सोचे, लेकिन किसी भी आइडिया ने वर्क नहीं किया। अगले कुछ सालों में ये पूरा आइलैंड पानी के अंदर चला जाएगा, पर शायद तब इसे देखने के लिए हम जिंदा नहीं बचेंगे क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।